जी, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन एंड उसी के साथ साथ हम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस पाइथन में क्या होते हैं इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे जो हमारा पिछला ट्यूटोरियल था उसमें हमने डिस्कस किए थे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, उसमें हमने डायनामिक टाइपिंग जो है वो भी डिस्कस की थी, मल्टीपल वेरिएबल्स किस तरह बनाते हैं वो, एंड रीअसाइनिंग वेरिएबल्स जो है मतलब रीअसाइनिंग वैल्यूज जो है वेरिएबल को किस तरह जो है आप वैल्यू जो है वो रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है हमने उस ट्यूटोरियल में देखा। आज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप कन्वर्जन्स एंड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, पहले हम टाइप कन्वर्जन को देखते हैं, बेसिकली ये होता क्या है और इसको किया क्यों जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे मैंने उसकी जो है एक डेफिनेशन टाइप लिखी है। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशंस को देखते हैं, समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज वन टाइप इनटू अनदर। ठीक है, कभी कभी जो है आप किसी वैल्यू को एक टाइप से जो है वो दूसरी टाइप में चेंज करना चाहते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं क्या, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे x एक वेरिएबल बनाया और इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दी 55। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको 55 वैल्यू दी, लेकिन मैंने ये 55 जो है ना ये मैंने स्ट्रिंग में लिखा। अब देखा जाए तो ये स्ट्रिंग में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग एक टेक्स्ट टाइप जो है वो डेटा टाइप है। तो टेक्स्ट में जो है वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट में नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट में जो है वो कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये अब क्या है, ये मेरे पास 55 जो है ये भी अगर फर्ज करें मैंने गलती से या किसी बंदे ने जो है वो गलती से यूजर ने उसको क्या किया है, आपको स्ट्रिंग में दे दिए। ठीक है, लेकिन आपको चाहिए ये एग्जैक्ट नंबर, मतलब ये आपको इंटीजर में चाहिए, जो कि आपके पास नंबर डेटा टाइप्स हैं। ये टेक्स्ट में क्यों है, ये स्ट्रिंग में क्यों है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इंटीजर डेटा टाइप में। किस तरह, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने क्या करना है, एक और वेरिएबल अगर आप बनाना चाहते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपने एक और वेरिएबल बनाया और यहाँ पे आपने लिखा इंट। ठीक है, ये एक फंक्शन है हमारे पास इंटीजर, जो कि क्या करता है, किसी भी अगर कोई नंबर है जो कि स्ट्रिंग वगैरह में है वो उसको क्या कर लेता है, वो उसको कर लेता है इंटीजर डेटा टाइप में। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यही x जो है वो मैं इसके अंदर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने y के अंदर x दिया और x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो अगर स्ट्रिंग होगी तो वो क्या बन जाएगी, वो इंटीजर बन जाएगी और किसके पास आ जाएगी, y के पास। अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो मैं अगर प्रिंट क्या करूँ, प्रिंट y करूँ, प्रिंट y भी कर लेता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कर लेता हूँ, टाइप फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था कि इससे हमें क्या पता चलती है, इससे हमें डेटा टाइप पता चलती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज किया और टाइप फंक्शन के अंदर जो है मैं y दे देता हूँ। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास y में वैल्यू क्या आई है, क्या वो 55 ही आई है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और चीज़ देखना चाहूँगा कि क्या जो मेरे पास 55 आई है वो अब जो है वो इंटीजर बन चुके हैं या अभी तक वो स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो मैं x की भी आपको डेटा टाइप जो है वो प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर x की अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की जो है वो स्ट्रिंग होगी और y की जो है वो इंटीजर हो चुकी होगी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास 55 आया, जो क्या है y की वैल्यू। एंड यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट उसके बाद क्या आया, टाइप y। टाइप y मेरे पास क्या है, अब इंटीजर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, इंट फंक्शन जो है मैंने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद इसने टाइप को कन्वर्ट कर दिया किस में, इंटीजर डेटा टाइप में। और यहाँ पे अगर आप x की देखें तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है स्ट्रिंग। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई किस तरह जो है आपने अगर किसी एक टाइप की वैल्यू को किसी दूसरी टाइप की वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे इसके कुछ जो है मजीद और बातें हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं टाइप कन्वर्जन के हवाले से, जिसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर यहाँ पे आप देखें तो इस नोट्स में मैंने आपके लिए एक चीज़ लिखी है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप टाइप कन्वर्जन करते हैं। वो है क्या, यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइप कन्वर्जन कैन समटाइम्स लीड टू डेटा लॉस। ठीक है, टाइप कन्वर्जन की वजह से कभी कभी आपका जो डेटा है वो लॉस हो जाता है, और एरर्स, जब आपको एरर्स आ जाते हैं इफ डन नॉट केयरफुली, अगर आप सही तरीके से टाइप कन्वर्जन नहीं करते तो। अब सही तरीके से किस तरह टाइप कन्वर्जन करनी है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑलवेज इंश्योर दैट द कन्वर्जन मेक सेंस फॉर योर स्पेसिफिक यूज केस। आपने टाइप कन्वर्जन जो है वो तब ही करनी है जब आपको लगे कि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन की जो है वो ज़रूरत है, मतलब आपको उस जगह पे उस केस में जो है उस चीज़ की ज़रूरत हो तब। अगर किसी जगह पे अगर वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है माई एज इज़ 20, अब वहाँ पे 20 जो है चाहे वो स्ट्रिंग में लिखा हो चाहे वो इंटीजर में हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको कहीं पर उस इंटीजर मतलब उसकी एज की कहीं पर इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे सेंस नहीं बनता कि आप जो है उस 20 को इंटीजर में पहले कन्वर्ट करो, फिर उसी में प्रिंट कराना तो फिर उसी को जो है वो इंटीजर को फिर आप प्रिंट में लिखो, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ये खामखा जो है आप अपना कोड जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे सेंस बनता है वहाँ पे जो है आप इस चीज़ को परफॉर्म करें। अब यहाँ पे डेटा लॉस की किस तरह बात हो रही है, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 55.13, इस तरह कोई चीज़ लिखी हुई है 55.13। अब ये है तो बेसिकली फ्लोट, ये हमारे पास क्या है, फ्लोट वैल्यू है ना। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंटीजर के थ्रू, और इस x को किसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर के थ्रू, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास
3 जो वैल्यू है पॉइंट के बाद वाली, वो जो है आपके पास यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो जो इंटीजर जो पॉइंट के पहले वाला जो भी लफ्ज होगा उसको ये मतलब इंटीजर में जो है वो कन्वर्ट कर लेगा और बाकी जो उसको ज़ाया कर देगा। तो ये है डेटा लॉस आपके पास। अगर यहाँ पे आप अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी, हाँ देखें यहाँ पे वो मुझे क्या दे रहा है, मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है। वो बोलता है आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे वो आपको सीधे सीधे बता रहा है कि यहाँ पे आपका डेटा लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद द बेस 10, क्योंकि ये बेस 10 जो है वो इंटीजर जो है वो बेसिकली परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो है इसमें क्या आता है, पॉइंट्स के जो है वो चीज़ें ये कन्वर्ट नहीं कर पाता जहाँ पे आपका डेटा, इसी वजह से जहाँ पे आपका क्या होगा, एरर्स आपको आ जाते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं फ्लोट से करूं, क्योंकि ये मेरे पास फ्लोट है ना, अब यहाँ पे देखें कन्वर्ट्स टू डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना है तो देन आपके पास क्या है, फ्लोट वाली जो है यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, आप उसको यूज़ करें। जैसे मैंने फ्लोट को यूज़ किया, अगर आप मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो है बिल्कुल मेरा प्रोग्राम जो है विदाउट एनी एरर्स जो है वो रन हो चुका है। और यहाँ पे आप देखें अब मेरे पास ये वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है 5.13 जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। और यहाँ पे आप उसकी टाइप भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक्स की टाइप जो है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई बूलियन वैल्यू है वो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, बूलियन वैल्यू अगर यहाँ पे फर्ज करें कोई ट्रू लिखा हुआ है, इस तरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रू, तो आप चाहते हैं कि ये बूलियन में हो जाए तो आप यहाँ पे बूल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं बूल, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पे आप इसको रन करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रू आया, और यहाँ पे अब इसकी टाइप क्या होगी, बूल हो गया, यहाँ पे एसटीआर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, टाइप कन्वर्जन आपको बहुत जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको इनपुट फंक्शन में ही ज़रूरत पड़ जाती, वो क्यों, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमने बेसिक्स चीज़ें देखी, ठीक है। अगर आप किसी भी मतलब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक्स के अंदर मैं अगर कोई और चीज़ यहाँ पे सेट करता हूँ, जैसे कि एक्स के अंदर मैंने कोई ऐसी वैल्यू दी जैसे कि 55 मैंने एक वैल्यू दी जो कि इंटीजर है। अगर आप चाहते हैं कि ये 55 जो है वो स्ट्रिंग बन जाए तो यहाँ पे आप जस्ट क्या करें, एसटीआर लिख दें, ये अब स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये टेक्स्ट डेटा में जो है वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखें तो अब ये देखें 55 है और इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, पहले जो है एक्स की टाइप क्या थी, इंटीजर थी, ठीक है। तो ये इस तरह भी जो आप कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को जो आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू टाइप कन्वर्जन के सॉरी। उसके बाद है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन हमारे पास क्या काम करते हैं। इनपुट फंक्शन ये है कि कभी भी अगर आपको अपने प्रोग्राम में जो है वो इनपुट चाहिए तो आप इनपुट फंक्शन के थ्रू यूजर से जो है वो इनपुट ले सकते हैं। आउटपुट जो है वो तो यही है जो हम प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं, यही आपके पास आउटपुट जो है वो शो करता है, प्रिंट फंक्शन। लेकिन जो इनपुट फंक्शन है वो बेसिकली क्या करता है, आपसे दूसरों से जो है वो यूजर अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है आपके प्रोग्राम में तो वो इनपुट दे सकता है वैल्यू। कैसे, वो हम यहाँ पे भी देखने वाले हैं। मैं पहले इनको क्या करता हूँ, कॉमेंट आउट करता हूँ। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कॉमेंट आउट जो है वो बेसिक कॉमेंट्स होते क्या हैं। कॉमेंट्स ऐसी चीज़ें जो कि प्रोग्राम जो कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होती, उनका कोई वजूद समझ लें उस प्रोग्राम में नहीं होता, जो चीज़ कॉमेंट हो जाती। और कॉमेंट मोस्टली हम किस तरह लिखते हैं, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे अगर कोई कॉमेंट लिखना है ना अपनी याद के लिए, जब मैं अपने प्रोग्राम को बहुत टाइम बाद जो है अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया था। इस तरह की चीज़ें जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। जब भी अगर आप अपने प्रोग्राम को काफ़ी टाइम बाद यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें फिर आपको क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। उसी के साथ साथ हम अब यहाँ पे देख लेते हैं इनपुट फंक्शन। अब फ़र्ज़ करें कि आपने किसी से उसकी एज पूछनी है, आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आप यूज़र से जो है किसी की एज पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इनपुट फंक्शन का जो है वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एज लिखता हूँ ना, एज, ठीक है, और उसी के साथ मैं यहाँ पे उसके आगे इनपुट फंक्शन लगाता हूँ। मैंने इनपुट फंक्शन लगाया और इसमें मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। इनपुट फंक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे देता हूँ इंटर द एज। मैंने इंटर द एज दिया और यहाँ पे अब वो क्या करेगा, एक वैल्यू इंटर करेगा जो किसके पास चली जाएगी, एज के पास चली जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे आप इस एज को फिर प्रिंट भी करवा सकेंगे। मैं यहाँ पे जो है वो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा, पहले वो यूज़र से लेगा इनपुट, देन जो भी यूज़र अपने कीबोर्ड से इनपुट करेगा वो वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएगा। मैंने बहुत ही छोटा जो है वो प्रोग्राम बनाया, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ ना अब यहाँ पे, तो आप देखें कि यहाँ पे उसने क्या पूछा, इंटर द एज। अब मुझे यहाँ पे एज इंटर करनी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 20, मैंने 20 एज इंटर की। जैसे मैंने 20 एज इंटर की तो जो मैंने नीचे प्रिंट फंक्शन लगाया तो उसने मुझे क्या किया, नीचे 20 जो है वो मुझे
प्रिंट करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको अगर इस एज की डेटा टाइप देखा हूँ ना, आप देखें एज की जो वैल्यू मैंने दी वो है 20 बेसिकली क्या इंटीजर, लेकिन इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा ही हमारे पास क्या रिटर्न करता है, वो हमेशा ही हमारे पास रिटर्न करता है स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज डालेंगे वो आपके पास क्या आएगी, एक स्ट्रिंग आएगी। इसी वजह से जो है हम टाइप कन्वर्जन करते हैं स्ट्रिंग के, मतलब ये इनपुट फंक्शन के साथ। अगर मैं यहाँ पे आपको एज की जो है वो टाइप दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको अब दोबारा से रन करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें मैं अब एज को जो है वो कोई और वैल्यू देता हूँ, जैसे कि 23 दी, तो यहाँ पे आप देखें ये वैल्यू 23 और इसकी टाइप क्या है, क्या स्ट्रिंग str। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पे क्या हो, ये जो एज की जो टाइप है ना ये इंटीजर हो, तो मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन से पहले क्या लगा देता हूँ, इंट लगा देता हूँ, और इस पूरे इनपुट फंक्शन को इस इंट फंक्शन के अंदर रख देता हूँ। अब जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसके अंदर वो मतलब इस अब इनपुट के अंदर ना यूजर जो भी वैल्यू जो है वो एंटर करेगा ना, वो स्ट्रिंग में आएगी। स्ट्रिंग में आने के बाद ये इंटीजर फंक्शन क्या करेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया, वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू जो है वो इनपुट ले रहा हूँ, फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे कोई नेम वगैरह इनपुट ले रहा होता तो वो तो वैसे स्ट्रिंग में आता, मुझे फिर इंटीजर फंक्शन जो है वो यूज़ करने की जरूरत ना होती, या str फंक्शन के यूज़ करने की बिल्कुल जरूरत ना होती। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग में होगा, ठीक है, नेम वगैरह या आप किसी से उसका एड्रेस पूछते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आपको ऐसी नंबर्स वगैरह इनपुट ले रहे हैं तो फिर आपको मतलब इंट या फ्लोट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपने यूज़ करना होगा अपने जो आप इनपुट ले रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ किया, तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और आप यहाँ पे देखें, मैं अब जो है यहाँ पे एज एंटर करता हूँ 18, मैंने 18 एज एंटर की, और यहाँ पे आप देखें अब जो है 18, और उसी के साथ साथ ये बेसिकली मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बेसिकली क्या, इंटीजर डेटा टाइप में जो है मेरे पास आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आउटपुट फंक्शन के। बेसिकली हमारे पास आउटपुट फंक्शन जो प्रिंट है ये हमारे पास किस तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यू कैन यूज द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर्स। जो भी आपके पास आउटपुट आती है उसको आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स को जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। हम इनपुट प्रिंट फंक्शंस को जो है कब से जो है वो यूज़ कर रहे हैं, अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया, जो हमारा फर्स्ट जब हमने अपना पाइथन प्रोग्राम रन किया था उसके अंदर VS कोड के अंदर, तो वहाँ पर भी जो है हमने प्रिंट फंक्शन को जो है वो यूज़ किया था। अब हम बेसिकली देख सकते हैं कि प्रिंट फंक्शन जो है मजीद किस तरह जो है हमारे पास काम करता है। इस चीज़ को भी जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह जो है स्ट्रिंग एंड जो वैल्यू है उसको एक साथ जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें मैं पहले इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट किया, कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ x, मैं इसको जो है वो नीचे बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है वो स्क्रीन में जगह काफ़ी हो। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू ली नेम इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर दे दी इशफाक, दे दिया वैल्यू, क्या दे दी, इशफाक जो है मैंने इसको वैल्यू दे दी। ठीक है, नेम के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एज लिखता हूँ, और एज के अंदर जो है मैं वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये एज और 20 वैल्यू जो है वो एक साथ हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा तो मैं इसको इस तरह जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगाए और मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माई नेम इज़, और मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के आगे नेम दे दिया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनदर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एज इज़, मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगाया, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे अगर आप देखें मैंने इस तरह इसको लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया एंड देन मैंने वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें माई नेम इज़ मोहम्मद इशफाक, माई नेम इज़ इशफाक एंड माई एज इज़ 20। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी स्पेस दी, तो अगर मैं स्पेस को जो है वो कम करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे देखें स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है यहाँ पे वैल्यू के दरमियान। ठीक है, तो ये इस तरह जो है आप वैल्यू और स्ट्रिंग को जो है वो एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था, क्या था हमारे पास, प्रिंट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीज़ भी है प्रिंट फंक्शन के, आप कैनकैटिनेशंस भी कर सकते हैं। कैनकैटिनेशन क्या होती है, प्लस ऑपरेटर के थ्रू आप स्ट्रिंग और वैल्यूज़ को एक साथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक तो आपने इस तरह जो है ये किया ना, प्रिंट माई नेम इज़ नेम एंड माई एज इज़, आगे एज हमने लिखा तो उसकी जगह जो है उनकी वैल्यूज़ आ गई। आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा मैंने, आप इनको एक लाइन में भी कर सकते हैं। मैंने प्रिंट लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्पेस डाली, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया नेम। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, नेम जो भी मेरा उस नेम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा। उसके बाद मैंने फिर डबल कॉमा लगाया एंड माई
एज इज, अब मैंने यहाँ पे फिर डबल कोट्स के बाद मैंने यहाँ पे एज लिख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो नेम एंड एज, पहले ये प्रिंट होगा, फिर जो भी वैल्यू होगी नेम की वो यहाँ पे आएगी, एंड फिर आएगा माई एज इज, एंड फिर यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, एज प्रिंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कैनकेटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स की कैनकेटिनेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैनकेटिनेशन से आप एज वगैरह या आप कुछ भी, अच्छा यहाँ पे जो मैं एज यूज कर रहा हूँ ना, ये स्ट्रिंग की कैनकेटिनेशन के लिए यूज होता है। ये जो प्लस ऑपरेटर है ये किसके लिए यूज होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप जो है इंटीजर वगैरह या फ्लोट वगैरह के साथ इसका जो है वो यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एज को क्या बनाना होगा, पहले आपको इसको स्ट्रिंग बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे str यूज करूंगा और इस एज को क्या कर लूंगा, स्ट्रिंग जो है वो बना लूंगा, ताकि मेरे पास जो है वो कोई एरर ना आए। अब जैसे मैं इसको रन करता हूं ना, तो यहाँ पे आप देखें माई नेम इज इशफाक एंड माई एज इज 20। अब यहाँ पे देखें इशफाक और एंड में जो है वो कोई स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे अगर आप स्पेस दे देते हैं ना इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें अब मेरे पास जो है ये बिल्कुल ठीक है, माई नेम इज इशफाक एंड माई एज इज 20। तो इस तरह जो है आप इन प्रिंट फंक्शन को जो है वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास था प्रिंट फंक्शन। उसी के साथ साथ हमने जो है वो इनपुट फंक्शन को डिस्कस किया। इनपुट फंक्शन जो है वो किस तरह आपको सिर्फ स्ट्रिंग देता है, उसको किस तरह जो है आपने कन्वर्जन करनी है, टाइप कन्वर्जन्स के बारे में भी जो है हमने आज डिस्कस किया, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।